फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर। तो हम सीधा से निकाल सकते हैं कि विड्थ दे रखी है कितनी। पहला क्वेश्चन, विड्थ देख रही है हमारी 18 और लेंथ जो है वो दे रखी है हमारी 24.5। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, एरिया आराम से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो लेंथ दे रखी है हमारी 24.5 इंटू 18, मल्टीप्लाई कर दो। ये पॉइंट है, पॉइंट के नीचे 0 ले आओ, इससे काट दो और इससे इसको काट दो, मल्टीप्लाई कर दो। 44 ये मीटर स्क्वायर आ गया। ये क्या है, एरिया। एरिया इज इक्वल टू ये आ चुका है। ओके, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट वन साइड ऑफ विच इज़ 48 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज़ 50 मीटर। तो एक तो डायगोनल दे रखा है यहाँ पर, सीधी सी बात है, एक रेक्टेंगुलर है और इस रेक्टेंगल में एक तो साइड दे रखी है ये वाली कितनी 48 और डायगोनल दे रखा है 50 और ये पूछा है, ये वाली साइड पूछी है। तो सीधी सी बात है, इसमें तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। कैसे, ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, ये बेस है और ये हाइट है। सीधा सा मालूम है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। निकाल लो। 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 48 का स्क्वायर होता है प्लस, और ये एक्स स्क्वायर मान लिया हमने, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, ये 2500 माइनस ये 48 का स्क्वायर होता है 2304 और एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें से निकालोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 196 और एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये किसका स्क्वायर होता है 14 का। तो हमें मालूम पड़ गया ये 14 आ चुका है। जब ये 14 आ चुका है तो हम सीधा से निकाल सकते हैं एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है हमारी 48 और विड्थ हमारी है 14, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, ये 672 मीटर, ये आ गया। ओके, बात करते हैं थर्ड की। द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आर in the ratio 4:3 if its area is 1728 meter square, find the cost of the fencing it at 30 per meter। तो सीधा सा बात दे रखा है कि पार्क को क्या किया गया है, उसको पेरीमीटर पूछा है, बाद में उसमें फेंसिंग कर दिया गया है। तो बात कर लेते हैं, रेशियो दे रखा है कितना 4:3, ये साइड्स दे रखी हैं, इन साइड्स को तुम 4:3 ना मान के 4x और 3x मान के चलो, ठीक है। और उसने सीधा दे रखा है कि इसका एरिया कितना, मतलब मल्टीप्लाई इज इक्वल टू दे रखा है कितना 1728, ये कितना हो जाएगा 12x² बराबर 1728। इससे काट दोगे, मालूम है x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 12, x की वैल्यू आ गई है 12। तो हमें अगर लेंथ और ब्रेड्थ निकालने हैं तो लेंथ कितना आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ लगा दो तो 48 और ब्रेड्थ आ जाएगी हमारी कितनी 36, ये आ गया। सीधी सी बात है। बात करते हैं किसकी, अब पूछा है कि अब पूछा उसने फाइंड द कॉस्ट फेंसिंग एट 30 पर मीटर। तो हमें मालूम है फेंसिंग करने, पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर निकाल दो, क्या कि 2l+b होता है, हमें पता है। तो 2 लेंथ कितनी है हमारी 48 और 36, ये हो जाएंगे हमारे कितने, ये 8 से 14, 1 4 3 7 8 और मल्टीप्लाई 2 कर दो, 168 आ गया। 168 में 30 मीटर का क्या कर रहा है वो, 30 रुपये लग रहे हैं एक उसे फेंसिंग करने में। तो कर दो 24,2050 मीन्स इतना कवर करना पड़ेगा एरिया। 4 की बात करते हैं। 4 में क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ rectangular field is 3584 meter square and its length is 64 meter. A boy runs around the field at the rate of 6 kilometer. How long will he take to go 5 times around? तो सीधी सी बात है कि रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया दे रखा है और एक लेंथ दे रखी है, तो वेट तो हम आराम से निकाल लेंगे। तो लेंथ इज इक्वल टू दे रखा है कितना 64 और एरिया हमारे पास है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ दे रखी है कितनी 64 इंटू ब्रेड्थ और एरिया हमारे पास है ये कितना 3584।
तो इससे अगर जब काटेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 56। ओके, काट लेना, ये मैंने कर लिया है क्योंकि कैलकुलेशन तुम्हें भी करनी पड़ेगी। ओके, 8 से कट जाएगा ये। तो अब क्या होगा, b आ गया, तो हमें दे रखा है हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 5 टाइम्स अराउंड। तो हमें ये मिल चुका है। तो हम देखते हैं कि इसका जो पेरीमीटर आएगा, इसको घूमने में कितना टाइम लगेगा। पेरीमीटर कितना है 2 l+b मतलब 64 + 56। तो ये निकालेंगे हम, p कितना आएगा, ये आ जाएगा 120 और मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 240। ये मीटर आ गया है। लेकिन वो बोलता है नहीं 5 टाइम घूमता है वो, 5 टाइम, इसको 5 टाइम लेगा। विल ही टेक टू गो 5 टाइम्स अराउंड, कितना टाइम लेगा। तो ये 24 × 120 1200, इतना टाइम लग जाएगा उसको, है ना, ये दे रखा है। लेकिन उसने एक चीज़ और बोली है कि वो अगर अ बॉय रन्स अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर भागने के लिए 6 किलोमीटर कितना होता है, 6 किलोमीटर ये होता है, लेकिन हमें मिनट में निकालना है, 1 किलोमीटर दे रखा है, तो 6 से ही डिवाइड कर देंगे 60 से, तो आ जाएगा 100 मिनट मीटर पर मिनट। तो 100 से डिवाइड कर दो इसको, तो हमारे पास जो टाइम आ जाएगा 12 मिनट आ जाएगा। कितना, 12 मिनट। ओके, अब बात करते हैं किसकी, 5th क्वेश्चन की। A veranda is 40 meter long and 15 meter broad. It is to be paved with stones, each measuring 6 decimeter by 5 decimeter. Find the number of stones required. तो ये तो बहुत ईजी है। जैसे 5th क्वेश्चन दे रखा है, 5th क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि देखो सीधी सी बात है कि इसमें दे रखा है कि लेंथ जो दे रखी है, एक रेक्टेंगल है ये रहा, इसकी लेंथ दे रखी है 40 और 50 मीटर, ये 15 दे रखा है, कितना, ये ब्रेड दे रखी है। और इसमें कुछ स्टोन्स बिछाए गए हैं जिनमें से हर एक का जो मेज़रमेंट है वो कितना है, 5 डेसीमीटर और 6 डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर एंड 5 डेसीमीटर है। ओके, उल्टा हो गया है। तो इसमें क्या है, डेसीमीटर तुम्हें बताया, तो इसको हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 5 है तो इसे 10 से हम कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, मतलब 0.5, और ऐसे ही 6 को कर लेंगे तो ये 0.6 आ जाएगा, है ना, 6/10 ये आ गए। ठीक है, तो हमें पता है दोनों की, पहले तो टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। टोटल एरिया किसका, ये वाला, तो टोटल एरिया निकाल लो। टोटल एरिया क्या होगा, 40 × 15, ये आ गया। ये टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, टोटल एरिया। बात करते हैं इसके स्टोन्स का एरिया, तो स्टोन एरिया क्या होगा, स्टोन्स एरिया कितना है, 0.5 × 0.6। ओके, ऐसा कर लो तो हम निकाल लेंगे आराम से। 40 × 15, 0.5 × 0.6, इसको काट दो, कितना होगा, 0 पहुंच जाएंगे ऊपर, ये भी 0 ऊपर पहुंचेगा, तो इसे काट सकते हैं। तो 5 15 3 दूनी 6, अपन 8 40 और 2 चौक 8, और ये आ जाएगा 5 चौके 20, मतलब 2000। तो ये इतना इसको वो लग जाएगा स्टोन्स। नंबर ऑफ स्टोन्स कितने लगेंगे, 2000। बात करते हैं 6 की, तो इसमें दे रखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 13 मीटर बाय 9 मीटर विद अ कारपेट ऑफ विड्थ 70 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 13 मीटर बाय 9 मीटर विद अ कारपेट ऑफ विड्थ 75 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 105 पर मीटर्स। तो हम सीधा सा निकाल सकते हैं, कौन सा 6 नंबर है, तो 6 नंबर में देख लेंगे हम कि एक कारपेटिंग रूम का जो वो दे रखा है कितना है, 13 मीटर और 9 मीटर है। ओके, और इसमें से फेंसिंग किया जाता है, इसे कारपेटिंग किया जाता है, जिसकी जो विड्थ दे रखी है वो कितनी है, 75 सेंटीमीटर है। तो हम निकाल सकते हैं 75 सेंटीमीटर को पहले चेंज कर लो मीटर में, कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, तो 75/100 ऐसे निकालोगे तो 0.75 हो जाएगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए क्योंकि इसमें चेंज करना है। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ रूम बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ कारपेट। तो निकाल लो एरिया ऑफ रूम कितना होगा, 13 × 9 इंटू L × B लग रहा है इसमें, तो एरिया ऑफ कारपेट कितना हो जाएगा 75.75 इंटू, इसमें क्या दे रखा है, ये विड्थ दे रखी थी, मतलब लेंथ नहीं दे रखी है, लेंथ निकालनी है।
तो पॉइंट यहाँ से हटेगा, 2 0 यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसको यहाँ से काट लो, 15 से काटो, 15 पंजे 75, 15 छक्कू 90, ठीक है। अब 5 से इसको काट दो, कितना कट जाएगा, 5 1 5, 5 2 10। तो L इजिकल टू आ जाएगा 36 6 और 12 12 3 15, 156 आ गया है। और पूछा उसने बाद में क्या कि एट द रेट ऑफ 105 पर मीटर इसमें लग जाता है, इसके रुपए लग जाते हैं 105। तो हमारे पास कितना टाइम वो आ जाएगा पूरा, कितने रुपए लग जाएंगे, तो 105 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो भी आंसर आएगा, जैसे कि आंसर इसमें का क्या है 16380, यही आंसर आ जाएगा। ओके, ये वाला आंसर आ जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 7 में दे रखा है द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 15 मीटर लॉन्ग with a carpet of width 75 centimeter at the 80 meter of is 19200, find the width of the room। तो ये तो बहुत इजी है, देखो निकालना कैसे है। कारपेटिंग अ रूम 15 मीटर लॉन्ग, तो हमें मालूम है एक रूम की जो कारपेटिंग किया गया था उसकी लेंथ दे रखी है, विड्थ इजिकल तो दूसरी लेंथ निकाली जाएगी। अब तो सीधा मालूम पड़ गया, पहले की तरह करना है। जैसे लेंथ दे रखी है 15 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर लॉन्ग तो है, विड्थ तो पूछी गई है ना रूम की, और लेंथ इसमें दे रखा है 75 सेंटीमीटर, तो पॉइंट यहीं पर लगा लो। और फिर बाद में दे रखा है 80 पर मीटर के लिए टाइम लग जाता है कितना, 1900 ये लग जाता है। तो इसको 8 से ही काट लो, 8 1 8, 8 2 16 और कितने बचे 3, 8 4 32, 224। इतने रुपए आ जाएंगे, 240 इतने आ जाएंगे। लेकिन हम पहले क्या करेंगे, इसको वो निकालेंगे, इसको निकाल लेंगे। इससे 0.0 इधर निकाल लो, 15 पंजे 75 जाएंगे, 0.5 हो गए, है ना, और 5 दूनी 10, b इजिकल टू आ जाएगा 2। और 2 से क्या करो, b इजिकल टू 20 आएगा, सॉरी, तो b इजिकल टू 20 आएगा, तो 20 ये जो ब्रेड था ही ना, इससे डिवाइड कर दो 1 2, ये आ जाएगी आपकी क्या विड्थ ऑफ रूम, ये हमारे पास विड्थ आ जाएगी। ख़त्म। 8 की बात करते हैं। द लेंथ and breadth of rectangular piece of land are in the ratio of 5:3 if the total cost of fencing it 24 meter is 9600, find its length and breadth। तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर लैंड है और इसमें हमने बोला था पहले क्वेश्चन में एक बार 5 और 3 जब रेशियो आया तो इसको क्या मानना है, 5x + 3x मान लो, सीधी सी बात है। लेंथ और ब्रेथ हो ही गई है। टोटल कॉस्ट इस फेंसिंग बोला है, मतलब समझ लो पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर निकालो पहले। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर का, 2l + b, तो 2l कितना 5x + 3x। और इसके लिए पूरा टाइम जो लगता है, अब देखो उसने क्वेश्चन में हिंट दे रखा है, कोई 24 पर मीटर दे रखा है, 24 पर मीटर है, उसके लिए 9600 रुपये लग जाते हैं उसको। 24 से इसको काट लोगे कितने आ जाएगा, 24 का 96 400 आ जाएगा एक पर मीटर का। तो इसके बराबर दे रखा है कितना 400, इसके बराबर 400 दे रखा है, तो निकाल लो कितना हो जाएगा। यह 5 और 3 8, 8x, 8 दूनी 16x, 16x इजिकल टू 400, और 16 से इसको काट दो, कट जाएगा। जैसे 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, और 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 25। तो x की वैल्यू जब 25 आई है तो हम इन दोनों की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं लेंथ एंड ब्रेथ की। तो 25 पंजे 125 और 25 या 75, तो ये तो लेंथ हो गई और ये विड्थ हो गई। ख़त्म। ओके, बात करते हैं 9 की। 9 में देख लेते हैं। 9 में क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ हॉल 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई। तो ये तो काफ़ी इजी है, तो आप आराम से निकाल सकते हो कि 9 में क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है 10 मीटर और विड्थ भी दे रखी है 10 मीटर और हाइट दे रखी है 5 मीटर। तो हम आराम से डायगोनल निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं पता है, l² b² + h², हिंट भी दे रखी है यहाँ पर। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 100 + 100 + 25। तो ये कितने हो जाएंगे 225 रूट में। रूट अभी 225 किसका रूट होता है 15 का। यही आंसर हो गया। ख़त्म।
ये दे रखा, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ईच हुज साइड्स मेजर 8.5। तो खाली एरिया ही पूछा है, इसमें तो साइड दे रखी है, काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं है मतलब। तो एक स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया दे रखा है, मतलब एक साइड दे रखी है कितनी 8.5। तो हम आराम से ए स्क्वायर निकाल सकते हैं 8.5 का ही 8.5 में मल्टीप्लाई करके, मतलब ए स्क्वायर ही तो होता है, एरिया क्या होता है ए स्क्वायर। तो निकाल लो कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर लें तो 8 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पता है, 25 2 40 2 42 40, ये हो गए 82 2 8 और ये हो जाएंगे 64 8 64 64 और 8 4 12 72। तो 72.25, ये 72.25 ये आ जाएगा, एरिया इसका ही आ जाएगा, ख़त्म। 11 की बात करते हैं। 11 में फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल इज। तो ये भी काफ़ी इजी, आराम से निकाल सकते हैं कि इसमें डायगोनल दे रखे हैं और एरिया पूछा है। तो एक पहला डायगोनल दे रखा है कितना 72, एक करके दिखा रहे हैं, अगला खुद करना। तो हमें मालूम है कि जो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो कितना होता है, डायगोनल होता है a√2 और a√2 होता है। तो a√2 की वैल्यू दे रखी है कितनी 72। हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे 72/√2 आ गया, 72/√2 आ गया। तो कभी कभी हमें ऐसी वैल्यू नहीं रखते हैं, हमें जब वैल्यू रखनी है पूरे में तो √2 का ही मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, √2 का ही मल्टीप्लाई नीचे, इससे करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 72√2 अपॉन ये नीचे 2 बचेगा, 2 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा 36√2। तो ए की वैल्यू जो आ गई है वो कितनी आ गई 36√2। अब हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर। तो निकाल लो 36√2 इंटू 36√2। हमें मालूम है 36 का एक तो स्क्वायर हो जाएगा और √2 का स्क्वायर हो जाएगा बस। तो निकाल लो 32 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो ये होगा 6 छंग 36 3 6 3 18 8 3 21 6 3 18 18 जोड़ दो 8 और 1 9 2 और 1 3 39 9 3 3 9 3 12 1296। तो 1296 और ये इसका √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 छंगे 12 2 में 18 और 1 19 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 1 2 2592। ये आ जाएगा आंसर इसका, है ना। बात करते हैं 12 की। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 16200 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल की लेंथ निकालनी है, बहुत ही ईजी है ये तो। मीन्स क्या करना है, पहले एरिया दे रखा है इसमें 16200, तो हमें मालूम है एरिया बराबर ए स्क्वायर होता था, मीन्स इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो निकाल लो 16200 निकालो, क्या हो जाएगा 2 से काट लो, 2 1 2, है ना, ये हो जाएगा। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं ना, हाँ ठीक है ठीक है। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें ये इसके बराबर हो जाएगा, ओके। रूट में ही ले लेते हैं सीधे, तो रूट की वैल्यू कितना हो जाएगा 90 इंटू 90 इंटू 2, यही तो हो जाएगा। 90 को बाहर ले लेंगे हम और ये √2 ले लेंगे, तो ये हमारी आ गई ए की वैल्यू, ठीक है। लेकिन उसने बोला क्या है कि डायगोनल निकालो भैया, डायगोनल क्या होता है a√2, a√2 दे रखा है तो ए की वैल्यू हमारे पास है ही है, तो 9√2 इंटू √2, तो ये √2 कितना हो जाएगा 9 इंटू 2, निकाल लो कितना आ जाएगा 180 आंसर, ठीक है। 13 की बात करते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 1/2 हेक्टेयर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इन मीटर्स। मीटर में निकालना है, तो पहले तो सीधे से दे रखा है 1/2 हेक्टेयर है, तो हेक्टेयर मतलब कितना 10,000 मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा, इससे काट दो तो 5000 आ जाएगा, 5000 मीटर आ गए, ठीक है, सीधी सी बात है। अब पूछा क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल इन मीटर्स। एरिया आ चुका है, मीन्स ये क्या है एरिया है, तो एरिया इसको भी निकाल लो, कितना आएगा 25 दूनी 50 और 100 ये रहा, ठीक है। तो ये भी 10 इंटू 2 है और ये कितना 5 इंटू 5 है और ये 2 है ये, तो हम इनको निकाल लेंगे स्क्वायर को बाहर, मतलब ये 5 निकलेगा ये 10 निकलेगा, मतलब 50√2, ये ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई 50√2। पूछा a√2 है तो a
√2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीन्स क्या है, डायगोनल a√2 होता है। तो a√2 में मतलब a की वैल्यू रख दो 50, √2 इंटू √2, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 100 आंसर। बात करते हैं 14 की। 14 में क्या है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 6084 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर विच कैन गो 4 टाइम्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द प्लॉट। तो हमें पहले तो दे रखा है कितना 684, ये क्या है, ये एरिया दे रखा है उसका। तो एरिया हमें पता था, एरिया स्क्वायर था, तो हम इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। देखो स्क्वायर निकालने की बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन हमारा मेथड जो होता है वो आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि ये 2 से किया जाता है और 8 से जाएगा, इसके लास्ट डिजिट होते हैं, तो ये ख़त्म, ये हो जाएगा 7 7 49 और 7 7 8 8 64, तो आगे निकल जाएगा, इसीलिए बड़ी वैल्यू होती है। तो 78, इसका स्क्वायर होगा क्या, ए की वैल्यू होगी 78, लेकिन पूछा क्या, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है 4a, तो 4 इंटू ए कितना है 78, निकाल लेंगे हम आगे। ये 4 अट्ठे 32, 3 बचे 4 सत्ते 28, 8 3 11, 312, इतना आ गया इसका क्या, पेरीमीटर। लेकिन पेरीमीटर तो पूछा है उसने, लेकिन उसने बाद में पूछा था कि एक वायर है जो इसके बाउंड्री के चारों तरफ क्या करता है, 4 टाइम्स जाता है, तो 4 का और मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 3 12, तो ये आ जाएगा इसका टोटल क्या, पेरीमीटर, है ना, लेंथ आ जाएगी पूरी उसकी वायर की। बात करते हैं कि किसकी, 15 की। अ वायर is in the shape of a square of side 10 centimeter. If the wire is rebent into a rectangle of the length 12 centimeter, find its breadth. Which figures encloses more area and by how much? तो ये पूछा है कि उस किसका ज़्यादा एरिया फिगर मतलब करेगा, उसको एनक्लोज करेगा। तो मतलब पेरीमीटर की बात कर दी गई है दोबारा से। तो पेरीमीटर की बात कर दी गई है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। हमें मालूम है कि 10 सेंटीमीटर वो करता है। स्क्वायर का क्या एरिया होता है, स्क्वायर एरिया, एक साइड दे रखी है उसकी, तो साइड हम मान लेते हैं। स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया नहीं निकालेंगे, पहले हम ए देख लेते हैं, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, और वो दे रखा है पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4a, मतलब 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40, ये हो गया पेरीमीटर। बात करते हैं किसकी, कि उसको रिवेंट करा जाता है किसमें, रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल कितना होता है, रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। तो L दे रखा कितना 12 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ही पूछी गई है इसकी, ठीक है। तो हम आराम से निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, कि इसमें दे रखा कितना, ब्रेड्थ दे रखी है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर निकाल लो ना पहले, सीधी सी बात है। पेरीमीटर होता है 2L प्लस बी, तो 2 हमारे पास लेंथ है ये कितना 12 प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 2b। लेकिन ये किसके बराबर है, उस स्क्वायर के बराबर है, 40 के बराबर। तो हम इसमें से अगर निकालेंगे तो 2b इजिकल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16, तो b इजिकल टू आ जाएगा 8। ओके, हमें सीधा दिखाई देगा, ये तो 8 आ गया है। फिर अब देखते हैं कि पेरीमीटर तो इतना आया हुआ है, तो देखते हैं इधर कितना आएगा पेरीमीटर। इसका तो पेरीमीटर 40 है, और इसकी बात करें, अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू वहीं पर रख दो ब्रेड की जगह पर, तो 12 और 20 हो जाएंगे, है ना, 12 हैं, 12 और 8 20, 20 दूनी 40। हाँ, अब स्क्वायर की बात करते हैं ना, कौन सा एरिया ज़्यादा घेरेगा, तो हम देखते हैं। तो एरिया की बात करते हैं, तो ये कितना है 40 है, तो इसके स्क्वायर की बात करेंगे 10 इंटू 10 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ओके, और इसकी बात करें तो L इंटू बी की बात करेंगे तो 12 इंटू 8, 12 अट्ठे 96। तो हमें मालूम है यही एरिया ज़्यादा घेर रहा है ना, क्योंकि ये तो कम है 4, ठीक है, तो इसीलिए ये ज़्यादा नहीं होगा, वो ज़्यादा होगा। 16 की बात करते हैं। अ गोडाउन इज़ 50 मीटर लॉन्ग, 40 मीटर ब्रॉड एंड 10 मीटर हाई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल्स एंड सीलिंग एट 20 पर स्क्वायर मीटर। तो
इसको हम निकालते हैं कैसे, कौन सा है, 16 है। हमें मालूम है गोडाउन दे रखा है कौन सा, 50 मीटर लॉन्ग, 40 मीटर ब्रॉड एंड 10 मीटर हाई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल्स एंड सीलिंग एट द 20 पर स्क्वायर मीटर। तो हम आराम से निकाल सकते हैं कैसे, कि एक गोडाउन है ये रहा, ठीक है, और इसका सीधा ही लिख लेते हैं ना, क्योंकि लेंथ दे रखी है कितनी 50, विड्थ दे रखी है हमारी कितनी 40, और हाइट दे रखी है कितनी 20 मीटर हाई, ठीक है। तो हम निकालते हैं, देखो कैसे निकलेगा। हम निकालते हैं कि इसका जो 4 वॉल्स एरिया होता है कैसा होता है, फाइंड द कॉस्ट इट्स 4 वॉल्स एरिया। तो 4 वॉल्स एरिया, 4 वॉल्स एरिया पता है सबको, 2l+b होता है और इनटू हाइट आती है। तो 2l+b कितना है 90, दोनों जोड़ दिए हमने, और ये 10 है। तो हमें मालूम है ये कितना हो जाएगा 1800। ये हो गया क्या एरिया। अब ये तो बात ठीक है, लेकिन बाद में बोला है उसने कि इट्स 4 वॉल्स है ना, वाइट 4 वॉल्स, लेकिन उससे बाद में बोला है कि सीलिंग एरिया भी तो ऐड करना है। सीलिंग एरिया में फिर उसने वो भी तो किया है वाइट वॉशिंग, तो सीलिंग एरिया निकाल लेते हैं। सीलिंग एरिया क्या है l×b, l कितना है 50 और ये कितना 40, तो कितना हो जाएगा 2000। ये हो गया। तो हमें दोनों का निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल में दोनों को ऐड कर लेंगे। टोटल में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया 3800। और पूछा बाद में उसने कितना है कि उसे रुपए लगते हैं 20 पर स्क्वायर, तो 20 का मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा 7600, इतना लग जाएगा वो, ठीक है, ख़त्म। बात करते हैं अब किसकी, 17 की, है ना। 17 में क्या दे रखा है, 17 में क्या है कि द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ आ रूम इज़ 168 मीटर, द ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 10 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिव, फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम। तो ये आराम से निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा देखो। बात करते हैं 17, क्वेश्चन देख लेना क्योंकि हम बार बार थोड़ी दिखाते रहेंगे। जैसे 4 वॉल्स एरिया निकालना है, तो 4 वॉल्स का एरिया दे रखा है कितना 168, और हमें मालूम है इसका एरिया तो क्या होता है 2l+b × h। तो 2l+b कितना है, इसमें दे रखा था हमारा क्या ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है, तो मतलब लेंथ नहीं दे रखी। ब्रेड्थ कितनी है हमारी 10 मीटर और हाइट दे रखी है 4 मीटर, तो निकाल लेंगे आराम से, क्या है सब चीज़ है ही है अपने पास। तो 168 बराबर ये 2l हो जाएगी और ये 20 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इसमें। 168 बराबर 2l, 2l क्यों हो जाएगा 8l हो जाएगा अब तो, और ये 80 हो जाएगा। इस 80 को यहाँ से माइनस कर दो, तो 8l = कितना आ जाएगा, ये बचेगा 8 और ये 8 है ना, तो l = 11। ये लेंथ आ गई हमारी, है ना। तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 18 की बात करते हैं, तो 18 में क्या है, द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज़ 77 मीटर स्क्वायर और लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रूम आर 7.5 मीटर और एंड 3.5 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। तो हाइट निकालनी है तो सीधी सी बात है, हम आराम से निकाल सकते हैं हाइट भी। देखो हाइट कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या है 2, यही फॉर्मूला याद रखना है इसमें, 2l+b × h। h का मतलब हाइट है, ओके। तो एरिया कितना दे रखा है इसमें 77 एरिया दे रखा है, और 2l+b इसमें दे रखा था, लेंथ दे रखी थी हमारी 7.5 और विड्थ भी दे रखी है कितनी 3.5 और इनटू हाइट पूछा है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। 77 = ये कितने हो जाएंगे 5 और 5 3 7 3 10 11, तो 2 × ये 11 होगा यहाँ पर, है ना, और इनटू h पूछा है, तो 77 बराबर ये 22 हो जाएंगे इनटू h। तो इससे काट दो, ये 11 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ठीक है, तो और इनटू h आएगा, तो h = ये 7/2 हो जाएगा, और इसको काट दो 3.5, है ना। हाइट आ जाएगी हमारी 3.5, ख़त्म।
अब बात करते हैं 19 की। द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज़ 120 मीटर स्क्वायर इफ़ द लेंथ ऑफ द रूम इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द हाइट इज़ 4 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर। तो ये भी हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा देखो, 19 की बात करते हैं। 19 में क्या दे रखा है, 4 वॉल एरिया दे रखा 120 मीटर, तो वही निकाल लो 2। अब उसने बीच में बोल दिया द लेंथ ऑफ द रूम इज़ ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड। ब्रेड की कैसी है वो, डबल है, तो डबल है मतलब ये डबल है, 2x मान के चलो, और ये x थी, है ना, और इनटू हाइट दे रखा है, एंड हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। निकाल लो 120 मीटर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 3x, तो 3 दूनी 6x इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा, 6 से काट दो इसको 20, और इससे भी ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, हमें x की वैल्यू 5 मिल चुकी है। तो पूछा उसने फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर, तो पहले तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू वहाँ पर रख दो, कितना आ जाएगा, लेंथ जो हो जाएगी वो 10 हो जाएगी, और जो ब्रेड्थ है वो कितनी हो जाएगी 5। ओके, पूछा उसने वही था फ्लोर एरिया, तो फ्लोर एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L इंटू बी, L इंटू बी हमने निकाल ही लिया, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। ख़त्म। 20 में क्या है, आ रूम इज़ 8.5 मीटर लॉन्ग, 6.5 मीटर ब्रॉड एंड 3.5 मीटर हाई। इट हैज़ 2 डोर्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर बाय 1 मीटर and 2 windows each measuring 2 meter by 1 meter. Find the cost of painting its 4 walls at 160 per meter square। देखो कुछ नहीं करना, बहुत ही ईजी है कि हमें दे रखा था उसकी रूम इज़ 8.1, लेंथ दे रखी है कितना 8.5, ओके, और विड्थ भी दे रखी है कितना 6.5, और हाइट दे रखी है अपनी 3.4। आराम से निकाल सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहले तो वही निकाल लो, कौन सा एरिया, कौन सा 2L प्लस बी इंटू एच, तो 2L प्लस बी कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ऐड कर लिया करो, इतने तो होशियार हो जाओ, है ना, 3.4 कर लो, कितना हो जाएगा देखो 30, और ये 3.4, ठीक है, तो निकाल लेंगे हम, कितना आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 102, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये एरिया हो गया किसका, रूम का एरिया। लेकिन उसने बाद में दे रखा है कि ईच मेजरिंग 1.5 मीटर बाय 1 मीटर, डोर्स हैं 2 डोर्स हैं, तो 2 डोर्स का एरिया निकालें, तो डोर एरिया लिख लो, है ना, डोर्स एरिया, डोर्स एरिया कितना है 1.5 को 3/2 कर लो, है ना, और मल्टीप्लाई 1, लेकिन 2 डोर्स हैं तो 2 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तो 2 से 2 कट गए, ये कितना बचा 3 मीटर आ गया, है ना। ऐसे ही विंडोज़ एरिया दे रखा है, तो ऐसे विंडोज़ का एरिया निकाल लो, विंडोज़ एरिया कितना है 2 इंटू 1, लेकिन विंडोज़ कितनी है 2 है, तो 2 ही निकालनी पड़ेगी, तो 4 मीटर ये आ गया। ये दोनों कितने हो गए 7 हो गए, ठीक है, ऐड कर लेना है ये। अब इसमें से जो ऊपर आया था हमारा रूम एरिया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 1102 माइनस 7, ये कितने हो गए 12 में से 7 के कितने गए 12, तो 95 आ गया, 95 मीटर। लेकिन अब बाद में क्या है कि इसको भैया पेंटिंग किया जाता है कितना 160 से, तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 16 पंजे 80 की 0 8, 16 नम्मा कितने होते हैं 144, 8 4 12 152, ये 15,200 इसका आंसर आ जाएगा। ख़त्म।